अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी हस्बे हाल यही दरख्वास्त रहेगी कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। जनाब इमरान खान ने कल मर्दान में आवाम से ख़िताब किया एक जलसे में। उनके मुंह से फूल तो नहीं झड़ते, हमने सुना है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब बोलते हैं कि उनसे मुंह से फूल झड़ते हैं, उनके मुंह से तो सिर्फ शरारे ही निकल रहे हैं। कोई भी इंसान इतना सख्त दिल, इतना बेदिल हम यहाँ तक कह सकते हैं, हो सकता है। हम तो कहते हैं ऐसे आदमी को तो इंसान भी नहीं कहना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पे शहबाज शरीफ की जो हुकूमत आई है, अगर इसके बदले में पाकिस्तान के ऊपर एटम बम गिराया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। आपको मालूम है, इन साहब को मालूम है कि एटम बम गिरता है तो क्या होता है? घर पे बैठे बैठे कुछ भी बोल दिया आपने। हद होती है जिहालत की। जर्मनी को जापान से मिला दिया, उससे किसी का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आप जब भी अपने तमन्नाओं का इजहार करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर एटम बम गिराया जाए, तो कौन आपको पाकिस्तान का दोस्त कहेगा? लेकिन बड़े दुख की बात है कि वो हैं कि पैदर पे इस किस्म के मुंह से शरारे निकालते ही जा रहे हैं। हर एक रोज़ के बाद दूसरे रोज़ ऐसा ही कुछ न कुछ बोल रहे हैं। अब फिर से उन्होंने कह दिया कि हमारे साथ चलिएगा, 20 तारीख के बाद इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, जैसे किसी दुश्मन मुल्क पे हमला करना है और अपना हक छीनना है। आपको डेमोक्रेसी की ABC भी नहीं आती। इनको ये भी नहीं मालूम कि आइन की शकें जिस किसी को भी, पार्टी को, आदमी को जो भी हुकूक देती है, उसके साथ साथ लोगों के ऊपर कुछ फ़राइज़ भी होते हैं। आपने तो जब भी वज़ीर आज़म बने थे तो आपने तो ओथ ऑफ एलिजेंस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी लिया था, हलफ लिया था कि पाकिस्तान के साथ वफ़ादारी करेंगे। आपके जो आमाल हैं, इससे ऐसा तो नहीं लगता कि आप पाकिस्तान से वफ़ादारी कर रहे हैं। आप तो पाकिस्तान से दुश्मनी निभा रहे हैं, क्योंकि आपसे आपकी वज़रात उज़्मा छिन गई। इसीलिए आप चाहते हैं कि भले पाकिस्तान ही बर्बाद हो जाए, क्योंकि उनको वज़रात उज़्मा नहीं रही। इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको कई मैसेजेस आ रहे हैं। अभी देखिए ना, ये गुरूर की इंतहा है। कितने मगरूर हैं अब भी। यानी वो क्या कहते हैं कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अभी हुकूमत नहीं रही, रोड पे आ गए, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनको कई मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन हमने एस्टेब्लिशमेंट के उन अफराद को ब्लॉक कर दिया है। जब तक वो लोग अभी देखिए, ये हर काम, हर बात उनके मुंह से जो निकलती है वो आइन की खिलाफ वर्जी होती है। अब वो क्या बोलते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट वाले जब तक नए इंतखाबात का ऐलान नहीं करवाएंगे तब तक मैं उनसे कोई राब्ता नहीं करूँगा। अभी ये एस्टेब्लिशमेंट का काम है। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये काम एस्टेब्लिशमेंट को दिया गया है। ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। आप उनसे मांग कर सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से नहीं। लेकिन ये है कि बस अपने मुंह से
और पता नहीं कहाँ से ये विजडम के जो पर्ल्स मोती ढूंढ के लाते हैं और लोगों के सामने पेश कर देते हैं। एक अजीब उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दी। अभी वो क्या कह रहे हैं, ये 1 महीने में हालत, जो मुआशी हालत है पाकिस्तान की, जो मईशत है वो रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है। अब उसकी वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम ये तो नहीं हो सकता कि आप कहते हैं कि मैंने जो 3.25 साल में किया उसको बात छोड़ो, 1 महीने में ये जो नई हुकूमत आई है इसने खाना ख़राब कर दिया पाकिस्तान की मईशत का। एक भी काम नहीं बता सकते कि इन्होंने कोई अच्छा किया हो 3.25 साल में। जितना इन्होंने वादा किया था सिक्के की ताकत बढ़ाने का, उल्टा काम किया, महंगाई कम करने का उल्टा काम किया, नौकरियां एम्प्लॉयमेंट अरेंज करने का कुछ भी नहीं किया इस ज़मरे में। लेकिन अभी ये भी वो ठीकरा फोड़ते हैं इनके ऊपर, नून लीग के ऊपर, कि 1 महीने में जो ये ख़राब हो गई। अभी देखिए इन्होंने, इनके कहने का मतलब है इनके वक्त में 189 था डॉलर का रेट पाकिस्तानी रुपी, और अभी 193 हो गया है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अमेरिका ने 0.5% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, क्योंकि अमेरिका में भी इन्फ्लेशन का रेट जो है तकरीबन 30-40 साल में इतना नहीं हुआ जितना अभी हुआ है। तो हमेशा जो भी सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसे अमेरिका में फेडरल रिज़र्व है, पाकिस्तान में स्टेट बैंक है, तो वो लोग हमेशा क्या करते हैं, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो वो लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, ताकि मार्केट से जो पैसा है वो गवर्नमेंट की तरफ चला जाए, सरकार की तरफ चला जाए, तो फिर लोगों का परचेजिंग पावर कम हो जाएगा तो भाव गिर जाएंगे। अब इसमें कहाँ तक सदाकत है, ये इकोनॉमिस्ट लोग आपस में बहस मुबाहसे का मौजू बना सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि अक्सर सेंट्रल बैंक्स ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं जब भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। अब इसकी वजह से जब अमेरिका ने 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया तो पूरी दुनिया में हर जगह, मतलब जो भी करेंसीज है, इवन चाइनीज़ युआन जो है ना वो भी गिर गया, जापान का येन भी गिर गया, हिंदुस्तान का रुपी भी गिर गया। हिंदुस्तान का रुपी 75 था, अभी 77.5 हो गया है, 77.5 तक पहुंच गया है। तो ये सभी अमेरिका की कारस्तानी है, क्योंकि उन्होंने भाव बढ़ा दिया। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन लोगों ने बाकी दुनिया से या इमर्जिंग इकोनॉमीज से पैसा निकाला और अमेरिका में जमा कराया, ताकि उनको वहाँ पे बढ़ा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। और इसकी वजह से जब अब हिंदुस्तान से पैसा निकालेंगे, पाकिस्तान से पैसा निकालेंगे, तो वो वहाँ से डॉलर निकालेंगे, तो डॉलर निकालेंगे तो वहाँ की जो लोकल करेंसी है वो बेचेंगे, तो वो लोकल जो चीज़ बेची जाती है उसका भाव गिर जाता है। अभी पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया बेचेंगे तो उसका भाव गिरेगा, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी रुपी बेचेंगे तो वो उसका भाव गिर जाएगा, चीन में युआन बेचेंगे तो उसका भाव गिर जाएगा। इस तरह सारी दुनिया में जो दूसरी करेंसीज हैं, बारिंग यानी सिर्फ अमेरिकन डॉलर को छोड़ के बाकी अक्सर करेंसियाँ जो है ना उनके भाव गिर गए। लेकिन ये अजीब एक तुक देते हैं, ये 21वीं सदी के ये इकोनॉमिस्ट हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि 3.25 साल में मैंने तो अच्छा किया, 97 रुपये से 189 तक पहुंचा दिया, वो अच्छा किया। लेकिन अभी 189 से जो 193 हो गया है, तो वो ये जो हुकूमत है इसकी कारस्तानी है और इसकी अहमकाना हरकत है, यूँ कह सकते हैं। ऐसा ये है इनकी जस्टिफिकेशन जो इमरान खान दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस की सुनवाई हुई। अभी उसमें उनसे जब भी पूछा जा रहा है कि इतने सारे पैसे जो आप लोगों के बैंकिंग अकाउंट्स में आए
उनका आपने इनकम टैक्स के गोशवारों में जिक्र क्यों नहीं किया? और उस पैसे की कुछ तो बताइए कि कहाँ से आया, कहाँ गया। तो पहले तो अभी तो देखिए ना, ये ऐसा होता है कि अभी उनको जब भी तकलीफ़ आ रही है तो जिस किसी के भी अकाउंट में पैसा है, अभी वो उनके अपने आदमी हैं। अभी एक अकाउंट असद कैसर का, जो पाकिस्तान का स्पीकर था पीटीआई का, और एक है ये गवर्नर जो थे खैबर पख्तूनख्वा के शाह फरमान, या सिंध के जो गवर्नर थे इमरान इस्माइल, उनके खातों में पैसा है। और ये साहब बोल रहे हैं कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं। मतलब आपको अगर फांसी पे चढ़ाना है तो जाइए उनको चढ़ा दीजिए, लेकिन पैसा लेते वक्त इन्होंने उनके नाम पे, मतलब पीटीआई के नाम पे उनके अकाउंट में पैसा लिया। और अब जब भी फंसे हैं तो बोल रहे हैं कि पीटीआई का उससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन पीटीआई के अकाउंट में जो 220 करोड़ पड़े हैं और आपने इनकम टैक्स के गोशवारों में नहीं दिखाए, उसका अभी तक कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए। तो इस हिसाब से तो पीटीआई को इसका जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो इनके ऊपर कानून की तलवार गिरेगी ही गिरेगी हर सूरत में, कितना भी ये उससे भागना चाहें। अब ये अलग बात है कि जब उनको लगेगा कि अभी हम मर रहे हैं तो फिर ये बोलेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बदली करो, सिकंदर सुल्तान राजा नहीं चाहिए, जबकि ये उनका अपना ही अपॉइंटेड है। उन्होंने ही 18 में इसको अपॉइंट किया था, लेकिन अभी वो उसके पीछे पड़ गए हैं। इमरान खान हर जगह यही कहते फिर रहे हैं कि हमको इलेक्शन तो कराने हैं, लेकिन इस इलेक्शन कमिश्नर के अंडर सुपरविज़न नहीं कराने हैं। लेकिन इनको तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, जो अकाउंट में इनके पैसे पड़े हैं उनका। भले ही कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर बदली भी हो जाए तो हकीकत कहाँ चली जाएगी? वो तो अपनी जगह पे रहेगी ही रहेगी। पूरे पाकिस्तान में खरीफ की बुआई शुरू हो चुकी है। अभी बुआई के लिए पानी चाहिए, और पानी जो है आपको सबको मालूम होगा शुमाल से जुनूब को जाता है। कश्मीर या ऊपर जो जैसे हिंदुस्तान में उत्तराखंड है, वहाँ पे जो बड़ी बड़ी झीलों हैं वहाँ से पानी आता है, और फिर वो पहाड़ी इलाकों से गुज़र के मैदानी इलाकों में जाता है और जाके बहिरे अरब में मिल जाता है वो। अभी सिंध के कहने का, सिंध ये कहता है कि हमको जितना पानी मिलना चाहिए इस वक्त, उसका सिर्फ 39% हमको पानी मिल रहा है, 61% पानी नहीं मिल रहा है। और पंजाब कहता है कि हम क्या करें, हमारे पास पानी कम आ रहा है। ये अलग बात है कि पंजाब ने चश्मा और झेलम कैनाल खोल दी है, या तौसा और पंजनंद कैनाल भी खोल दी है, जबकि ये दोनों कैनाल उनको तब खोलनी है जब सिंध की हुकूमत उनको कह दे, इरसा को, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी जो है उसको जब भी ये बताए, इन्फॉर्म करे कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो गई हैं, आप चाहें तो पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो पहले ही उसको डाइवर्ट किया है, और वो जाके जो आर्टिफिशियल डैम है वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, जो बाद में इस्तेमाल हो सकता है पानी। लेकिन अब भी जो पानी चाहिए वो देने से इनकार कर रहा है पंजाब। हिंदुस्तान अगर ऐसा करे तो पाकिस्तान चिल्लाएगा, लेकिन अगर पंजाब ऐसा करे तो सिंध किधर जाए? ये ज़रूरी, ये थोड़ी है कि भाई आप बड़ा सूबा हैं और आपका जो हुकूमत में बड़ा हिस्सा है तो आप जैसा चाहें दूसरे के हकूक़ खा सकते हैं। बलूचिस्तान पहले ही चिल्ला रहा है, और इसलिए उस वहाँ पर जो है ना एंटी गवर्नमेंट जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन भी होते हैं, या मतलब बगावत के जो है वो इक़दाम भी लेते हैं, लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं। आप अपने करतूत सुधारिए, पंजाब को सुधरना पड़ेगा, नहीं तो जैसे बंगाल में हुआ था, आपसे एक हिस्सा छीन गया, खुदा न करे यहाँ पर भी हिस्ट्री अपने आप को एक मरतबा फिर से वैसे ही दोहराए। जो छोटे सूबे हैं उनकी जो जायज़ ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना आपका फ़र्ज़ है। हकीकत में आपको तो जनरस होना चाहिए, बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई को ज़्यादा ही देना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं एक मरतबा फिर आपसे
ये दरख्वास्त करना चाहूँगा प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।